हाय एवरीवन। सो हायरिंग के बारे में तो हम डेली डिस्कस करते हैं। आज आप बस मुझे अपने 2 मिनट दीजिए स्टार्टिंग के, फिर मैं आपको सारी हायरिंग्स को गो थ्रू करवाऊंगा। केवल 2 मिनट मेरी बात को जरा सुन लो। तो कल रात को लगभग 11 बजे आई गॉट अ मैसेज ऑन टेलीग्राम। क्या मैसेज मुझे मिला? मैसेज मुझे ये मिला कि भैया, आप मेरे लिए भगवान जैसे हो। आपने टेक महिंद्रा की हायरिंग डाली थी वॉक इन इंटरव्यू की, और अगर आपको याद हो तो मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी। तो मैं इंटरव्यू देने गया था कस्टमर सपोर्ट के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे पास जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी खराब है कि शायद 2 महीने बाद मेरे पे खाने के पैसे नहीं होते। आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई है, और मैं जिंदगी भर आपका थैंकफुल रहूंगा। तो ये मैसेज मुझे कल रात को मिला था, ठीक है। ये बात मैं आपको बस एक चीज इसके बाद एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैंने आपको क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है कि ये बात अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो वो तब कह रहा होगा जब वो कितना ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान होगा, किस लेवल का वो परेशान होगा, ठीक है। इस साल मैं आपको स्पेशली ये बात आपके कान में डालना चाहता हूँ कि इस साल जो जॉब है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल मार्केट में चल रही है। अगर अभी आप रीसेंट ग्रेजुएट हुए हो, फ्रेशर हो, अगर आप जॉब को देख रहे हो, तो ये साल सबसे खराब साल आप कह सकते हैं जॉब के हिसाब से, फॉर ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस एज वेल, जैसे मैं देख रहा हूँ इस बार के प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस बात को सोच के बीच में गिव अप कर देते हैं कि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, एक चीज बोलूंगा बस, अपना 100% दो, अपना 100% दो। जिस दिन मिलेगा ना, पूरा पास्ट चला जाएगा, और आप एक नेक्स्ट लेवल सेटिस्फेक्शन और खुशी पे पहुंचोगे। तो बस गिव अप मत करना, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं जो मुझे मैसेज आते हैं कि भैया मैंने तो देखना ही छोड़ दिया जॉब, मैं तो अप्लाई ही नहीं कर रहा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज मैं, या आप किसी भी चैनल को देख रहे हो, किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर आप 50 हायरिंग्स में अप्लाई कर रहे हो, मुश्किल से एक दो में रिप्लाई आएगा। और वो क्यों आएगा? उसका रीजन है क्योंकि हर जगह पे काफी सारी एप्लीकेशन है, सीधी बात है। काफी सारी एप्लीकेशन, और जितने भी डायरेक्ट वाली हायरिंग आती है, डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग आती है, उसमें भी आपको केवल असेसमेंट मिलेगा, और असेसमेंट के बाद इंटरव्यू आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असेसमेंट तो बहुत सारे बच्चे दे देंगे। अगर उन्होंने डायरेक्ट टेस्ट मान लो कर भी दिया तो आपको एक टेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल गई। टेस्ट तो आप दे दोगे, बट इंटरव्यू नहीं मिलेगा। इंटरव्यू क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए आपका जो मेन फोकस है वो आप क्या रखना है। आप हायरिंग कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, नहीं आ रहा रिप्लाई, उस ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई 100% इम्प्रूवमेंट, कि आप उस टॉप 1% स्किल्ड बच्चों में आ जाओ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है जो थोड़ी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको उसका मौका मिलता है, सो यू शुड बी एट टॉप। वो आपके हाथ से ना निकले। अगर आपको कोई एक इंटरव्यू मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूं अगर एक महीने में केवल एक इंटरव्यू भी मिलता है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको निकालो। अब जैसे मैं अपने ही चैनल के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे चैनल पे जो दूसरे मेरे पार्टनर हैं, जो उसको भी ऑफ कैंपस जॉब मिली थी, ठीक है। अब जब उसको ऑफ कैंपस जॉब मिली, उसके लिए वो पहली अपॉर्चुनिटी थी, वो भी 2 महीने में। 2 महीने में उसने बहुत सारा अप्लाई किया, और 2 महीने बाद केवल एक अपॉर्चुनिटी मिली। बट उस बंदे की उस लेवल की तैयारी थी कि जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने पहली बार में वही क्रैक कर ली। समझ रहे हो मेरी बात को? वही क्रैक कर ली। तो आपको उस टॉप में रहना है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो आप उस टॉप 1% में रहो, कि आपको वो, मतलब आप सिलेक्शन होके आओ उसमें। आप बस अपने आप पे ध्यान रखो, कितनी हायरिंग आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, टेस्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सब को साइड में करो, अप्लाई करते जाओ। और अपनी तैयारी उस लेवल की रखनी है कि अगर आपको आता है, टेस्ट आता है, इंटरव्यू आता है, तो बस हम निकालेंगे, हम टॉप 1% में हम निकाल लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और आपको एक नेक्स्ट लेवल खुशी मिलेगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स फोर्स के बारे में। तो दो चार मेरे पास कुछ बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्स फोर्स की, तो सेल्स फोर्स यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए हायर कर रही है। ये जॉब आज ही पोस्ट करी गई है, बट ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये ऑलरेडी पोस्टेड थी। हमारे खुद के चैनल से 2-3 बच्चे इसके इंटरव्यू तक गए हैं, इंटरव्यू उन्होंने दिया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट लास्ट राउंड तक पहुंचे हैं हमारे चैनल से कई बच्चे। बट उनने कैसे किया? तो उन्होंने रेफरल वगैरह लिया था, कुछ बच्चों ने शायद डायरेक्ट भी अप्लाई किया था, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, इंटरव्यूज वगैरह उनके कंडक्ट हुए हैं, और अभी सेल्स फोर्स हायर कर रही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, ये 2023 बैच के लिए है, और 2023 बैच वाले इसमें रेफरल ले सकते हैं, या अप्लाई अगर आपको डायरेक्टली करना हो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पर बच्चे इंटरव्यू तक गए हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी अच्छी पकड़ आपको चाहिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह की, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम हायरिंग्स की बात करें, तो टेक महिंद्रा की तरफ से काफी सारी हायरिंग्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक महिंद्रा, सबसे पहले बात करता हूँ, टेक्निकल सर्विस एग्जीक्यूटिव की एक मास हायरिंग निकाली हुई है, 100 जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर इसके मैं बात करूं तो देखो, सबसे
सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई भी आदमी आपसे पैसे चार्ज करने की बोलता है कि मैं उसके लिए पैसे चार्ज करूंगा, वहीं पर छोड़ दो, वो फ्रॉड है, ठीक है। पैसे वैसे कोई नहीं लेगा आपको। तो अगर कोई गलती से ऐसा बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी ये क्रिएट कर दूंगा, कस्टमर आईडी बना दूंगा, ये बना दूंगा, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो 100 जॉब ओपनिंग से अगर इसकी बात करूं तो इसमें डायरेक्टली मेल आईडी मेंशन्ड है रिक्रूटर की और नंबर मेंशन्ड है। जितनी भी देखो मेल आईडी है, आप एक बार डोमेन चेक करो, techmahindra.com लिखा है, इसका मतलब कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी है। तो मेल आईडी दी गई है, नंबर दिया गया है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट एंड शेयर योर सीवी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड शेयर योर सीवी ऑन ईमेल व्हाट्सएप एचआर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी रिक्वायरमेंट्स रखी है, 2 से 4.5 आपकी एलपीए की यहाँ पे पे पैकेज रहने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक बार पढ़ो, और एक बहुत बड़ी मास हायरिंग है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई ओनली ग्रेजुएट, ओके, सो यू गाइस कैन ट्राई फॉर दिस। नेक्स्ट हायरिंग की बात करते हैं, सो नेक्स्ट हायरिंग इज फ्रॉम पढ़ाकू। पढ़ाकू इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब रोल। सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल एंड यू कैन अप्लाई एज वेल। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम टेक महिंद्रा ओनली। टेक महिंद्रा की 3 हायरिंग्स हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मास हायरिंग्स हैं। एक मैंने आपको बता दी है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जो इनमें सिलेक्ट होते जा रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू में मुझे पता पड़ रहा है कुछ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रेशर ग्रेजुएट रिक्वायर फॉर टेक्निकल सपोर्ट पुणे की बात करूं, सो एनी टेक्निकल ग्रेजुएट विल बी प्रिफर्ड, मस्ट प्रोसेस एक्सलेंट स्पोकन इंग्लिश। एनी ग्रेजुएट विद बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑन कंप्यूटर कैन ऑल्सो अप्लाई, प्रिफर्ड स्ट्रीम बीटेक बीएससी बीसीए बीकॉम कंप्यूटर्स। अब ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टेड हियर एंड यू कैन रीड द डिटेल्स। यू कैन ईमेल द सीवी अलॉन्ग विद नोटिस पीरियड एंड सीटीसी डिटेल एट, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मेंशन है। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो मेल आईडी है और कॉल का नंबर दिया गया है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द एचआर, यू कैन शेयर योर सीवी ऑन दिस। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो हैदराबाद आपको मूव करना पड़ेगा, बट नागपुर, मुंबई, नासिक, संगाई और ये सब लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका ईमेल वगैरह दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, इंटरव्यू सेट कराओ। नेक्स्ट बात करते हैं मेगा वॉक इन ड्राइव एट टेक महिंद्रा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें बहुत बड़ी मास ओपनिंग्स ये आपकी होने वाली हैं। 3 अक्टूबर तक आपकी वॉक इन ड्राइव चलेगी नोएडा वाले ऑफिस में। यहाँ पे एड्रेस का लोकेशन दिया गया है। हिमानी को आपको कांटेक्ट करना है, एचआर का नंबर यहाँ पे फिक्स है, और हिमानी को आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और डायरेक्टली आप वॉक इन करके जाओ, व्हाट्सएप अपना रेज्यूमे पे भेजो, और सीधे आप इस एड्रेस पर एक कॉपी और आधार कार्ड लेके पहुंच जाओ इंटरव्यू देने डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट हायरिंग की बात करते हैं, विच इज फ्रॉम टेक महिंद्रा ओनली, हायरिंग फॉर फ्रेशर्स, हायरिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये आपकी पुणे में वॉक इन ड्राइव चल रही है आपकी, और आप देख सकते हो। और आपको वेरोनिका को कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर आपका दिया गया है, सीधे पहुंचो वेन्यू पे और इंटरव्यू दे के आओ, टाइम वगैरह मेंशन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम और हायरिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये सारी अपन की टेक महिंद्रा की मास हायरिंग्स होगी। अब बात करते हैं यूनिफ्लिक की। यूनिफ्लिक हायर कर रही है यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के लिए। सो डेटा एनालिस्ट की यहाँ पे सारी लिखी हुई है, करंटली परसुइंग अ बैचलर्स मास्टर्स डिग्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैट्स रिलेटेड फील्ड, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन डेटा माइनिंग यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, प्रोफिशिएंसी, फैमिलिटी विद डेटा माइनिंग टेक्निक्स, एल्गोरिथम, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल की बेसिक रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करते हैं, वो होने वाली है ग्रोथ की तरफ से, ग्रोथ जी की तरफ से, ग्रोथ गियर की तरफ से हायरिंग कर रही है डेटा एनालिस्ट के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है, डेटा में अगर आप जॉब करना चाहते हो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल। 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है, 3 से 5 लाख का आपका पे पैकेज रहने वाला है। फिर अलाइन की तरफ से है, फिर एमडॉक्स की तरफ से। तो अलाइन के बारे में बात करूं, अलाइन इज अ टॉप कंपनी इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी रोल, ऑडिट रोल की तरफ जाने का इंटरेस्ट है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सो एंट्री लेवल आईटी स्टाफ कंसल्टेंट कैंपस हायरिंग, इट्स अ बिग हायरिंग अपॉर्चुनिटी, यू गाइस ट्राई फॉर दिस, इट्स अ बिग हायरिंग अपॉर्चुनिटी। और ये कंपनी भी बहुत अच्छी, और अभी मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे 1-2 लोगों ने इंटरव्यू दिया जो मेरे दोस्त हैं। सो अगर आप चाहो तो यू कैन ट्राई फॉर दिस। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसके बारे में, सो यू गाइस कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज अभी रिसेंटली ही मेरे दोस्तों ने इसमें इंटरव्यू दिया है, सो आई कैन गाइड यू। अगर आपको इसमें कोई टिप चाहिए तो, बिकॉज मेरी अभी जस्ट बात हुई है और अभी इंटरव्यूज दिए उन लोगों ने, ठीक है। तो एंट्री लेवल आईटी स्टाफ कंसल्टेंट के लिए हायर कर रहे हैं, सो यू गाइस कैन ट्राई फॉर दिस। बट हाँ, अगर आपको ऑडिट वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज है, देन यू कैन ट्राई फॉर दिस। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एमडॉक्स, हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर मेंशन्ड हियर। सो एमडॉक्स इट्स अ वेरी बिग कंपनी, और अगर मैं बात करूं इसमें रेफरल बहुत इजीली मिलता है यार, अगर आप चाहो तो इसमें रेफरल ले सकते हो। तो रेफरल ले लेना यार, रेफरल से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। एमडॉक्स में बहुत बड़ी कंपनी है, हायरिंग काफी बढ़िया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव जॉब लोकेशन के लिए हायर कर रही है, सो यू गाइस कैन ट्राई फॉर दिस। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डैना की तरफ से, जो कि ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के लिए हायर कर रहा है। मेल आईडी मेंशन है, डायरेक्टली रेज्यूमे शेयर करो अपना और अप्लाई आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट की तरफ से प्रोग्रामर एनालिस्ट की हायरिंग, 1-2 बार आपको और रिमाइंडर दे दूंगा, एक बार में तो आप लोग अप्लाई करते नहीं हो। अपडेट कर दूंगा यहाँ पे कॉग्निजेंट का लिंक में, ठीक है। अभी अपडेट नहीं है, अपडेट कर दूंगा और यहाँ डाल दूंगा, तो उसको एक बार चेक कर लेना, प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए हायर कर रही है। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये वाली, जिससे यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।